बाइबल निकालेंगे। हम लोग वचन लेने वाले हैं। पहला वचन है उत्पत्ति ग्रंथ 28:10 में 22, जेनेसिस 28:10-22, जेनेसिस 28:10-22 हम पढ़ेंगे। पर आप भी अपने बाइबल में ध्यान दो, अपने घर में बाइबल में ध्यान दो। नया बाइबल आप सुनो, वचन ध्यान से सुनो, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। याकूब का स्वप्न। याकूब ने बेरशेबा छोड़कर हारान के लिए प्रस्थान किया। वह किसी तीर्थ स्थान जा पहुंचा और वहां रात भर ठहर गया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था। उसने वहां पड़े हुए पत्थरों में से एक को उठा लिया और उसे तकिया बनाकर वहां सो गया। उसने यह स्वप्न देखा, एक सीढ़ी धरती पर खड़ी थी, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता था और ईश्वर के दूत उस पर उतरते चढ़ते थे। ईश्वर याकूब के पास खड़ा हो गया और बोला, मैं प्रभु तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर तथा इसहाक का ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को यह धरती दे दूंगा जिस पर तुम लेट रहे हो। तुम्हारे वंशज भूमि के रजकणों की तरह असंख्या हो जाएंगे और पश्चिम तथा पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण में फैल जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे वंश द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और तुम्हें इस प्रदेश वापस ले जाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूँगा जब तक तुमसे जो कहा उसे पूरा न कर दूँ। याकूब नींद से जाग उठा और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है और यह मुझे मालूम नहीं था। वह भयभीत हो गया और बोला, यह स्थान कितना श्रद्धाजनक! यह तो ईश्वर का निवास है, यह स्वर्ग का द्वार है। उसने बहुत सवेरे उठकर सिरहाने का वह पत्थर उठाया, उसे स्मारक के रूप में खड़ा किया और उसके सिर पर तेल उड़ेल दिया। उसने स्थान का नाम बेतेल रखा। वह नगर पहले लूज कहलाता था। याकूब ने यह प्रतिज्ञा की, यदि ईश्वर मेरे साथ रहेगा और मेरी इस यात्रा में मेरी रक्षा करेगा, यदि वह मुझे खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े देगा, और यदि मैं सकुशल अपने पिता के घर लौटूंगा, तो प्रभु ही मेरा ईश्वर होगा और जो पत्थर मैंने स्मारक के रूप में खड़ा किया वह ईश्वर का मंदिर होगा। जो कुछ तू मुझे प्रदान करेगा, मैं उसका दशमांश तुझे दिया करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मेरे भाई बहनों, आपने भी वचन सुना, प्रभु का वचन। जेकब या याकूब, हिंदी में याकूब कहते हैं, इंग्लिश में जेकब कहते हैं। जेकब के बारे में आज का वचन है। वो जा रहा था अपने मामा के घर और बीच में संध्या हो गई, शाम हो गई। वो आराम करने लगा एक जगह पे, एक पत्थर लेके सो गया। और जब भी ईश्वर की वाणी आई उसे सपने में, ईश्वर प्रकट हुआ। एक लंबी सी सीढ़ी, स्टेयरकेस, लंबी सी सीढ़ी उसने देखा, ऊपर से स्वर्ग से नीचे आ रही है। और ईश्वर ने कहा उसे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैंने जो वचन दिया है वो वचन में पूरा करूँगा। मेरे भाई बहनों, आपने देखा रहेगा जब भी ओलंपिक आता है, ओलंपिक चालू होता है, तो इंडिया हो या सब देश ज़्यादा ज़्यादा गोल्ड मेडल के लिए वो तरसते हैं, आशा रखते हैं कि उसे गोल्ड मेडल मिले। जैसे कि हम देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति में, बहुत लोग नंबर लगाते हैं। क्यों?
वहाँ जाके ज़्यादा पैसा जीत सके, वो आशा रखते हैं, कुछ ना कुछ लेके चलते हैं कि पैसा मिलेगा मैं कुछ करूँगा। जैसा हम देखते हैं बहुत लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए मेहनत करते हैं, कुछ पाएगा कुछ मिलेगा। और अभी तो इस पेंडेमिक में, इस कोरोना के वायरस में लोग आशा करते हैं जल्दी से जल्दी ये पेंडेमिक चला जाए, ये वायरस चला जाए। सब लोग वेट कर रहे हैं ये कभी जाएगा और हम आज़ाद हो जाएंगे। मेरे भाई बहनों, आशा रखना कुछ बुरी बात नहीं, आशा रखना है, हम सबको आशा रखना है कि वो जाएगा। जैसा जेकोब ने भी आशा रखा, उसे मालूम था क्या मेरा ईश्वर, मेरा पिता का ईश्वर मेरे पास आएगा। उसने पुकारा नहीं, फिर पिता परमेश्वर उसके पास प्रकट हुआ सपने के रूप में और उसे बात किया सपने में, उसे दिलासा दिया, उसे कहा तू डरना नहीं, मैं तुझे जहाँ तू सो रहा हूँ बैतल में वो पूरा जगह तुझे दूंगा मैं। और उसने याकूब ने वहाँ ईश्वर की पूजा की, ईश्वर से कहा मैं तुम्हें 10 अंश दूंगा। समझी कि 100 रुपया कमाऊंगा, 10 रुपया ईश्वर के प्रति दान दूंगा। मेरे भाई बहनों, बहुत अच्छा उसने प्रयत्न किया। ईश्वर तू मुझे बचाएगा, ईश्वर तू मुझे खाना खिलाएगा, ईश्वर तू मुझे कपड़ा देगा, ईश्वर तू मुझे सिक्योरिटी देगा। सिक्योरिटी मतलब कोई लुटेरा के लूटे नहीं, मारे नहीं, और मैं मामा के घर पे जाके वापस मैं अपने देश में लौट जाऊं सुरक्षित, तो मैं मान लूँगा तू मेरा सच्चा ईश्वर हूँ और मैं तेरी पूजा करूँगा। हाँ मेरे भाई बहनों, आज का वचन पे मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। वर्ष 15 अध्याय 28 उत्पत्ति ग्रंथ और वर्ष 15 पे ध्यान दूंगा। ईश्वर कहता है मैं तुम्हारे पर नजर रखूंगा सुबह शाम रात दिन। जो वॉचमैन भी रात को सो जाता है, पर ईश्वर कहता है मैं तुम्हारे पर नजर रखूंगा और तुम्हें फिर से लौटा दूंगा। और आगे कहता है जो मैंने वचन दिया है, जो मैंने वचन दिया है वो पूरा करके ही लौट आएगा। आइसाया कहता है, आइसाया में कहता है जो स्वर्ग से पानी आता है वो हमें भोजन देता है। स्वर्ग से पानी आता है वो हमें भोजन पानी पीने के लिए देता है। ऐसा ही मेरा वचन जो स्वर्ग से आएगा कभी खाली नहीं जाएगा। मेरे भाई बहनों, प्रभु का वचन हमारे लिए है, प्रभु का वचन हम सबके लिए है। और हम समझते हैं कि हम सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट यहाँ पे कहता है हमारे कार्य नहीं, प्रभु की कृपा हम पे है। याकूब ने सिर्फ मेहनत किया, पर देने वाला ईश्वर था, उसके साथ में था, उसे मदद कर रहा था, उसे समझा रहा था और उसके पीछे था वो, क्योंकि उसका मामा लभार था, वो फंसाने वाला था, धोखा देने वाला था, बट ईश्वर उसको छोड़ा नहीं। ईश्वर उसके साथ में था, उसे आगे बढ़ा रहा था। कोरिन्थियों के पत्र में, दूसरे कोरिन्थियन 12 और 9 में बहुत लोग बोलते हैं मेरा मेहनत से किया, मैंने मेरी ताकत से किया, मेरे दिमाग से किया, मैंने टैलेंट सीखा है, मैंने स्टडी किया है, मैंने कोर्स किया है, उसके लिए मैं जानता हूँ और मैं आगे बढ़ा हूँ। मेरे भाई बहनों, उसके लिए नहीं। हम सुनेंगे 2 कोरिन्थियन 12:9 में, किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। मेरी कृपा, प्रभु कहते हैं माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरे भाई बहनों, बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं अननेसेसरी, अपना जो काम है पूरा नहीं करते, टेंशन लेते हैं, डरते हैं, परेशान होते, क्या होगा कल, मेरा भविष्य क्या होगा। अभी कोरोना वायरस के लिए लोग डर गए, पर ईश्वर कहता है मेरी कृपा, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। आगे कहता है
फिलिपियों के पत्र 4:13 में, फिलिपियों के पत्र 4:13 में संत पौल कहता है, बहुत अच्छा कहता है, ध्यान से सुनो। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे बल, स्ट्रेंथ, पावर, सामर्थ जो मुझे देता है ईश्वर, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो असंभव से असंभव चीज मैं कर सकता हूँ। मेरे भाई बहनों, हमें ध्यान रखना है, जब भी प्रभु हम सबके साथ में हो, आज कोई भी हो, हर एक मानव जाति, हर एक जाति, धर्म कुछ नहीं है प्रभु के लिए। हर एक मानव जाति के साथ प्रभु है। वो हमें मदद करता है, हमें सामर्थ देता है आगे बढ़ने के लिए, समझने के लिए। और कहता है, यीशु कहता है मत्ती 7:7 में, यीशु कहता है मत्ती 7:7 में, क्या कहता है हम सुनेंगे वचन। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे भाई बहनों, में मांगना है, हम सबको मांगना है। क्या मांगना है? हम लोग क्या मांगते हैं? ए प्रभु आज का भोजन देना, प्रभु मेरा आज घर में शांति देना, प्रभु मेरा काम होना। नहीं मेरे भाई बहनों, कृपा मांगो, शक्ति मांगो, सामर्थ मांगो, पवित्र आत्मा मांगो रोज का, और प्रभु वो देगा, क्योंकि उसने वचन दिया है। यीशु कहता है यूहन्ना के सुसमाचार में, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए यीशु भेजूंगा, मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। आगे कहता है उत्पत्ति ग्रंथ 28:12 में, स्वर्ग से सीढ़ी आई, बोलता है स्वर्ग से सीढ़ी आई। मेरे भाई बहनों, बहुत सारे धर्मों के लोग, हमारे क्रिस्ती लोग भी ईश्वर को ढूंढने के लिए स्वर्ग में जाने की कोशिश कर रहे हैं, या अन्य अन्य प्रयत्न कर रहे हैं ईश्वर को ढूंढने के लिए। कोई पूजा पाठ करता है, कोई ज्यादा प्रार्थना करता है, कोई उपवास करता है, कोई अन्य अन्य चीज करता है। क्यों? ईश्वर को खुश करने के लिए कि हम स्वर्ग में जाए। बट यहाँ पे हम देखते हैं, जो भविष्यवाणी की थी याकूब के टाइम पे, जो भविष्यवाणी की थी वो यीशु में पूरा हो गया। यूहन्ना 1:51 में, जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1:51। हम सब अपना अपना बाइबल निकालेंगे और सुनेंगे वचन। ईसा ने उनसे यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। मेरे भाई बहनों, हमें स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर नीचे आया है, हमारे साथ आया है, हमारे बीच आया है। इमैनुअल, इमैनुअल मीन्स ईश्वर मेरे साथ है, आपके साथ है। हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, खाली सुनना है, उसका वचन का पालन करना है, उसकी कृपा पे रहना है, उसकी बुद्धि मांगना है सोलोमन जैसा। तो क्या होगा? हम ईश्वर की कृपा से, बुद्धि से, ज्ञान से आज्ञाकारी बनेंगे और उसमें हम सब आगे जाएंगे। मेरे भाई बहनों, ईश्वर और मानव के बीच में यीशु खड़ा है। ईश्वर और मानव के बीच में सीढ़ी बन के यीशु खड़ा है। आज हम यीशु के द्वारे स्वर्ग जा सकते हैं। मेरे भाई बहनों, यीशु के द्वारे स्वर्ग जा सकते हैं, क्योंकि यीशु नीचे आया है, मानव का रूप लेके आया है। वचन था, वचन मानव बना, हमारे जैसा इंसान बना, क्योंकि ईश्वर को बलि चाहिए था, पवित्र बलि। और यीशु आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पे मरा और 3 दिन के बाद जी उठा। मेरे भाई बहनों, ये हमें याद रखना है। उत्पत्ति ग्रंथ 11 और 4 में, जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 4, फिर वे बोले, आओ हम अपने लिए एक शहर बना ले और एक ऐसी मीनार जिसकी शिखर स्वर्ग तक पहुँचे। हम अपने लिए नाम कमा ले, जिससे हम सारी पृथ्वी पर बिखर न जाए।
सो यहाँ पे टावर ऑफ बेबल की बात कर रहे हैं। बेबल में क्या था, वो लोग ने बड़ा बिल्डिंग बना, टावर बांधा, उनको ईश्वर के पास जाना था, वहां से जाना था उनको, और क्या हो गया, सब बिखर गए, सब बिखर गए मेरे भाई बहनों। इसके लिए यीशु आया है हमें मुक्ति देने के लिए, पापों से, श्रापों से, बंधनों से, आपकी चिंता से। ये कोरोना वायरस कुछ नहीं है मेरे भाई बहनों, एक डर फैला दिया है हमारे अंदर, और हम एक डर के पीछे चलते हैं, ना कि यीशु की कृपा लेके चलते हैं, ना कि यीशु की सामर्थ लेके चलते हैं, पर हम डर में जीते हैं मेरे भाई बहनों। हम सब डर में जीते हैं, क्योंकि यीशु आया है हमें बचाने के लिए। यीशु मेरे और आपके जीवन में आया हमें बचाने के लिए, हमें साल्वेशन देने के लिए। ईश्वर हमेशा आता है हम सबको मुक्ति देने के लिए, क्योंकि शैतान के पापों के लिए और पहले माता पिता के पापों के लिए हम पे जो पाप आया है उससे हमें मुक्ति देने के लिए आया है। सारों मानव जाति को, हर एक मानव जाति को ईश्वर मुक्ति देने आया है मेरे भाई बहनों। मैं मेरी गवाही देता हूँ। पहला मैं सोचता था, बचपन से मैं काम कर रहा हूँ, 13 साल की उम्र से मैं काम कर रहा हूँ, नाइट स्कूल में जा रहा था। मैं सोचता था मैं बचपन से काम करके मेरे दिमाग से, मेरे सामर्थ से मैंने सब कुछ किया है, घर बनाया, ऑफिस बनाया, सब कुछ किया। फिर बाद में मुझे प्रार्थना में आने के बाद मुझे समझ में आया, मेरा नहीं, ईश्वर की कृपा मेरे पर थी, उसका सामर्थ मेरे पर था, वो मुझे बुद्धि दे रहा था और मैं आगे आगे बढ़ रहा था। मेरे भाई बहनों, ईश्वर की कृपा हमारे पर आना बहुत जरूरी है, और आपको और मुझे मांगना है। यीशु ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, और आप और मैं मांगेगा नहीं तो क्या होगा, हमारा कुछ होगा नहीं मेरे भाई बहनों, हमारा कुछ भी होगा नहीं। और हम देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं, हम लोग ऐसा ही सुसाइड करते हैं। क्यों सुसाइड करते हैं? क्योंकि उनको लगता है अभी कुछ नहीं होगा मेरा। बहुत लोग टूट गए हैं, डिप्रेशन में गए हैं, इस समस्या में खाने पीने की वांदा है, पैसा की कमी है, बच्चों की तकलीफ है, बीमारी है, पैंडेमिक का डर है। बहुत लोग सुसाइड करने का सोच रहे हैं, डर गए हैं, कांपते हैं। मेरे भाई बहनों, हम सबको आशा रखना है, डरना नहीं है। हम सबको डरना नहीं है, आशा रखना है। हम देखते हैं मत्ती 4 में, और कंटिन्यू हम देखते हैं यीशु के जीवन में परीक्षा आई। यीशु के जीवन में परीक्षा आई, शैतान ने उसके जीवन में परीक्षा ली, 3 परीक्षा ली। ऐसा ही आपके और मेरे जीवन में परीक्षा आती है मेरे भाई बहनों। जब हम आशा रखते हैं, जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, जब हम ईश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन चलाते हैं, आपके और मेरे जीवन में परीक्षा आना नॉर्मल है। सीरियस मत लो उसको, टेंशन में मत रहो, हिम्मत मांगो, ईश्वर से कृपा मांगो, तो क्या होगा, ईश्वर हमें आगे देगा। एक ब्रदर है, उसका नाम मुझे याद नहीं, नाम याद आएगा गवाही देते देते। उसको दोनों हाथ नहीं है, दोनों पाँव नहीं है। जब वो पैदा हुआ, माँ बाप ने कहा ये निकाल दे, मुझे नहीं चाहिए, ये बच्चा नहीं चाहिए, कि उसको हाथ नहीं है, पाँव नहीं है। और किसने कहा मत निकालो, इसको रखो, ईश्वर की कुछ योजना रहेगी। और माँ बाप ने रखा, उसको पाल पोस के बड़ा किया। और ये लड़का बड़ा होते गया, और इससे लगा मेरा जीवन क्या है, वेजिटेबल जैसा, ना मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूँ। कोई खिलाना मांगता है, कोई मुझे पहनाना मांगता है, सब, क्योंकि दोनों हाथ नहीं है, दोनों पाँव नहीं है। वो सुसाइड करने गया, और ईश्वर ने उसे वाणी दी, डरना नहीं, तू आशा रख। आज वो ब्रदर पूरे दुनिया में प्रचार कर रहा है। पूरे दुनिया में प्रचार कर रहे, हाथ नहीं, पाँव नहीं है, सबको बता रहा है, उसकी गवाही बता रहा है कैसे ईश्वर ने उसे बचाया। दोनों हाथ नहीं, पाँव नहीं, फिर भी शादी किया, बच्चे हैं उसको। हाँ मेरे भाई बहनों, ईश्वर कहता है
उत्पत्ति ग्रंथ 28:15 में कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जो मैंने वचन दिया है वो वचन मैं पूरा करूंगा मेरे भाई बहनों। आगे कहता है मत्ती 24:35 में, मैथ्यू 24:35 में कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरा शब्द नहीं टल सकता। आकाश और पृथ्वी, हेवन एंड अर्थ विल पास अवे, बट माई वर्ड, माई प्रॉमिस, प्रभु ने जो वचन दिया है वो कभी नहीं टलेगा मेरे भाई बहनों। प्रभु का वचन है हर एक मानव जाति के लिए, सिर्फ पर्टिकुलर लोग के लिए नहीं, हर एक जो विश्वास करते हैं, जो नहीं करते हैं। यीशु सबके लिए मरा है। उसके लिए पिता ने संसार से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, अपने एक लौते पुत्र को बलि चढ़ा दिया, क्योंकि संसार उसके द्वारे बच जाए। हाँ मेरे भाई बहनों, लूका 22:20, लूका में 22:20 कहता है, इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला दिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। मेरे भाई बहनों, ये वचन में कहता है विधान, विधान का मतलब कॉन्ट्रैक्ट। शादी हम करते हैं, यहाँ हम आके बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में नहीं छोड़ूंगा। यीशु कहता है तुम पापी हो फिर भी मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा, एक एक कतरा मेरा लहू का भाव बहा दूंगा। तुम बीमार हो तो भी मैंने तेरे लिए जान दिया है। तुम परेशान हो, मैंने तुम्हारे लिए प्राण दिया है। तुम और कुछ तुम्हारे जीवन में आया है, संकट आया है, तकलीफ आया है, या कोरोना वायरस आया है, यीशु कहता है मेरा लहू वो बहाया है मैंने। हाँ मेरे भाई बहनों, यीशु ने अपना लहू बहा दिया हम सबके लिए। इसलिए पिता कहता है मैंने तुमसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, मैंने तुम्हारे लिए अपना एक लौता पुत्र जो मेरे गोद में बैठता था, मेरे साथ खेलता था, मुझे बहुत प्यार करता था, मैं उसे प्यार करता था, वो मैंने संसार के हवाले कर दिया, क्योंकि संसार बच जाए, मानव जाति बच जाए। हाँ मेरे भाई बहन, पिता आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। जैसा याकूब के जीवन में वो सीढ़ी आई, आपके जीवन में भी ईश्वर आपके पास आएगा। सिर्फ आपको क्या करना है? आशा रखना है, होप, हिम्मत बढ़ा के रखना है, प्रभु के कृपा से बढ़ते जाना है, उसके सामर्थ से बढ़ना है, उसके प्यार से बढ़ना है, उसके शांति से बढ़ना है मेरे भाई बहनों। और प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा, कृपा देगा।